मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी। सेकंड यूनिट्स में चल रहा था जो अपन रिंग सिंथेसिस पढ़ रहे थे, कंपाउंड्स की सिंथेसिस। उसमें हम पढ़ रहे बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेंजो फ्यूज्ड का मतलब है बेंजीन रिंग के साथ में लगे हुए हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें से पहला 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड था वो था अपना बेंजो ऑक्सीडेन था। ठीक है, तो बेंजो फ्यूरेन था। बेंजो फ्यूरेन है वो हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से था कुछ बेंजो फ्यूरेन। ठीक है, ये था क्या अपना बेंजो फ्यूरेन। तो इसकी सिंथेसिस और इसके जो केमिकल रिएक्शंस है वो हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद में सेकंड ये भी क्या है, बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। उसी प्रकार से बेंजोथायोफिन है वो भी एक बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन की जगह बेंजोथायोफिन में क्या होता है, सल्फर। जैसे कि इसमें बेंजीन रिंग के साथ में ऑक्सीजन फ्यूरेन की रिंग जुड़ी हुई है ना, उसी प्रकार से बेंजोथायोफिन में बेंजीन के साथ में 5 मेंबर थायोफिन है उसकी रिंग है वो अटैच होती है। अब देखते हैं सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर कि जो बेंजोथायोफिन है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। ठीक है, देखिए बेंजोथायोफिन की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बेंजीन रिंग है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है थायोफिन। इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये क्या होता है बेंजोथायोफिन। ठीक है, यहाँ से ये अटैच होते हैं इसके साथ में। अब इसमें इसका नाम में देखें तो कई जगह इसका नाम ये भी लिखा हुआ मिलता है थायोनेफ्थेलिन। थायोनेफ्थेलिन भी इसी को बोलते हैं बेंजोथायोफिन। तो ये तो इसका क्या हो गया, अदर नेम हो गया। अब ये पाया कहाँ पे जाता है तो इसके लिए बोलते हैं जो कोलटार होता है, कोलटार उसमें पाया जाता है बेंजोथायोफिन। इसके अलावा ये पाया जाता है जो अपना क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोलियम में भी क्या पाया जाता है बेंजोथायोफिन है वो पाया जाता है। इसके अलावा एक ऑयल होता है सार्क ऑयल, सार्क ऑयल में भी क्या पाया जाता है बेंजोथायोफिन है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में होता है कि जो बेंजोथायोफिन है और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और फार्मास्यूटिकल में क्या होता है यूज होता है इसका। और इसके डेरिवेटिव का मतलब इसके यहाँ पे कुछ लगा हुआ हो वो हो जाएंगे बेंजोथायोफिन के डेरिवेटिव, और उनका यूज है वो फार्मास्यूटिकल और पेस्टिसाइड्स में किया जाता है। स्ट्रक्चर हो गई, यूज हो गया, किस में पाया जाता है, और एक इसका अदर नाम है थायोनेफ्थेलिन के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये हो गया बेंजोथायोफिन का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे पीछे वाले पढ़े थे वैसे ही कि ये जो बेंजोथायोफिन है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजोथायोफिन की सिंथेसिस। तो फर्स्ट देखें इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेंजोथायोफिन का सिंथेसिस बोले या फिर इसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोले, एक ही बात है। ठीक है कि बेंजोथायोफिन है उसे हम किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें देखें बेंजोथायोफिन में इसका जो फर्स्ट रहेगा बनाने वो रहेगा फ्रॉम बेंजेनथायोल या फिर हम बोलते हैं थायोफिनोस। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम बेंजीनथायोल या इसी का नाम है थायोफिनोल। थायोफिनोल बोले या फिर थायो उसको हम क्या बोल देंगे एल्कोहल्स में तो वो एलिफेटिक हो जाएगा, फिनोल्स बोल देंगे। इससे बनाया जाता है क्या ये वाला बेंजोथायोफिन। बनाते क्या है किसकी रिएक्शन होती है, इसमें बोलते हैं कि यहाँ पे थायोफिनेल की रिएक्शन है वो क्लोरो एसिटिक एसिड से करवाई जाती है। जब थायोफिनेल की केमिकल रिएक्शन है वो क्लोरो एसिटिक एसिड से करवाई जाती है तो वहां पे बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद में वहां पे साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन के बाद में हम जिंक उसे क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे हम थायोफिनोल लेंगे, ये हो गया थायोफिनोल। थायोफिनोल का मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे OH हो तब तो ये फिनोल है,
लेकिन यदि ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर लिख दें तब इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोफिनोल। अब इस थायोफिनोल का क्या करना है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोएसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। लेकिन यदि इसके एक हाइड्रोजन एटम को हम किससे रिप्लेस कर दें, क्लोरीन से रिप्लेस कर दें, तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे क्लोरोएसिटिक एसिड। सबसे पहले थायोफिनोल की क्लोरोएसिटिक एसिड से रिएक्शन करवानी है, वहां पे फिर क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। उसके बाद में लास्ट में उसका जिंक के साथ में, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में रिडक्शन करवाएंगे, तो हमें बेंजोथायोफीन प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, यहाँ से ये HCl बाहर निकालेंगे, तो ये HCl इस प्रकार से निकलेगा, यहाँ वाला बॉन्ड है वो ऐसे जाएगा, सल्फर नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, सल्फर पॉजिटिव है वो सल्फर सॉरी कार्बन पॉजिटिव है, सल्फर नेगेटिव से आगे जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये सल्फर है, ये CH2 है, और उसके साथ में लगा हुआ है ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में H, ये वाला बन गया इसके अंदर इंटरमीडिएट। अब इस तरह ना एसिड कैटालाइज्ड साइक्लाइजेशन कराना है, साइक्लाइजेशन कराना है किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे हम करेंगे एसिड कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड का मतलब ये वाला जो प्रोसेस होगा, इससे जो नेक्स्ट बनेगा वो एसिड कैटालाइज्ड, यानी इसको उत्प्रेरित करेंगे, कैटालाइज करेंगे किसकी हेल्प से, किसी एसिड की हेल्प से, कि एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन, वहां पे रिंग का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, H पॉजिटिव ले लें, इसमें से H2 क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो H2 देखो इसमें से बाहर कहां से निकलेगी, H2 को कहां से निकालेंगे अपन बाहर, देखते हैं H2 कुछ इस प्रकार से निकालते हैं पहले। अब ये वाली H2 मत निकाल देना यहाँ से, और यहाँ से निकालो तो भी देखो ये इसके पास जाएगा, ऑक्सीजन अपने लोन पे देगा इसे जुड़ने के लिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ वाले कार्बन के पास में क्या है, हाइड्रोजन है, और इसको ये ऐसे जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको हम ऐसे भेज दें, ऐसे घूम के जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा, देखो OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2 के रूप में निकल गया। तो यहाँ से देखो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे अपन, कि यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया, इस कार्बन पे पहले से क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सल्फर था, यहाँ पे क्या था, CH2, और ये इस प्रकार से ऐड हो गया, तो एसिड कैटालाइज्ड साइक्लाइजेशन हो गया। उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या करना है वो देखें। अब यहाँ वाला हाइड्रोजन था वो H पॉजिटिव के रूप में निकला था ना, ये H पॉजिटिव वाला जाके जुड़ेगा इसके ऊपर, इसी के अंदर कर दे, ये वाला यहाँ जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, इसके साथ में ये जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जुड़ने के लिए देगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये वाला बॉन्ड है वापस घूम के इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे समझ में, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद में देखें क्या बनेगा, कार्बन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से कि ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सल्फर है और CH, और ये वाला, अब इसके पास भी क्या है, थे हाइड्रोजन है, देखें क्या होगा इसके अंदर, यदि ये वाला बॉन्ड घूम के यहाँ से यहाँ जाए, यानी ये हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाए, पॉजिटिव के रूप में निकले, तो यहाँ से हम करेंगे H पॉजिटिव, जो हमने यहाँ पे लिया तो बाहर निकल गया। ये वाली स्टेप होती है जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, कार्बन OH डबल बॉन्ड CH, और ये सल्फर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोथायोफीन बोलते हैं। बस इस पे एज लाइन लिखे हैं, ये क्या है, बेंजोथायोफीन। तो ये था फर्स्ट स्टेप फ्रॉम बेंजेन थायोल या फिर थायोफिनोल से, पहले थायोफिनोल और क्लोरोएसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, HCl माइनस में HCl बाहर निकल गया, जो बनेगा उसका एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन करवाना है, H2 बाहर निकालना है, साइक्लाइजेशन का मतलब रिंग बन जाएगी, फिर इसमें से ये वाला हट जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। लास्ट वाले स्टेप में क्या करना है, जिंक और एसिटिक एसिड लेना आपको, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनता है, बेंजोथायोफीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये था इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
उसके बाद देखें सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट हो गया ना, सेकेंड में हम देखो किस पे बनाएंगे ये। सेकेंड में हम यूज करेंगे एरिल थायोमेथिल कीटोन। एरिल का मतलब है बेंजीन वाले एक रिंग होगी, थायो का मतलब है सल्फर होगा, कीटोन का मतलब उसके साथ में सल्फर के साथ में कीटोनिक ग्रुप है वो भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें अपना क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड है फ्रॉम एरिल सल्फर, सल्फर नहीं बोलते एरिल थायो बोल देते हैं, सल्फर को थायो बोल रहे हैं, फ्रॉम एरिल थायो और मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन फ्रॉम एरिल थायो मेथिल कीटोन। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, इसमें एरिल थायोमेथिल कीटोन की रिएक्शन अपने को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पीपीए से करवानी है। अब आता है इसमें पीपीए क्या है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है, उसे हम क्या बोले पीपीए बोले। उसके साथ में करवाए तो उसमें से डिहाइड्रेशन होगा, H2O का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा और अपने को बेंजोथायोफीन प्राप्त हो जाता है। देखिए एरिल थायोमेथिल कीटोन किस प्रकार से होता है, ये बेंजीन रिंग आ गई, एक तो एरिल है इसका मतलब, यहाँ सल्फर नीचे से लेते हैं कि यहाँ गया है सल्फर है, इसके साथ में CH2 है, कार्बन डबल बॉन्ड O और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है, ये है, इसका नाम ही क्या है एरिल, ये एरिल थायो और ये है मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन। इसकी रिएक्शन अपने करानी है कंसंट्रेट H2SO4 और उसके साथ में लेना है अपने को पीपीए। अब पीपीए क्या होता है तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पे पॉली फोस्फोरिक एसिड, ये क्या है यहाँ पे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसमें से इसकी जगह अपन अगर ये नहीं ले तो कई रिएक्शन में यहाँ पे P2O5 भी लिखा हुआ मिलेगा, इससे पता नहीं चले तो इससे तो पता चल ही रहा है कि P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसका मतलब इसमें से H2O है वो बाहर निकलेगा। H2O कहाँ से निकलेगा तो उसके लिए आता है यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन। पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं कि यहाँ से ये हाइड्रोजन इस प्रकार से निकालते हैं, H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये H पॉजिटिव घूम के आएगा इसके पास, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा जुड़ने के लिए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन का पॉजिटिव इस कार्बन के नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखें सबसे पहले तो ये होता है, ये बन गया, यहाँ वाला कार्बन इससे जुड़ गया, ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक तो CH3 और साथ में जुड़ा हुआ है OH और यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपके CH और ये CH2 को इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस ये वाला बॉन्ड घूम के यहाँ जाएगा तो ये H पॉजिटिव और ये वाला H पॉजिटिव इसकी तरफ जाएगा, इसके पास जाएगा जुड़ने के लिए तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव न्यूट्रल करने के लिए हम ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड माइनस में OH नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव जुड़ करके किसके रूप में निकलेगा माइनस में H2। पीपीए आते देख लेना H2 बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये तो बेंजीन रिंग थी ऐसे की ऐसे और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये CH ये सल्फर और इसके साथ जुड़ा हुआ CH3, ये क्या है बेंजोथायोफीन है, लेकिन इसे क्या है इसका बेंजोथायोफीन का डेरिवेटिव बनाए, ठीक है डेरिवेटिव बनाए क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे क्या लगा हुआ है CH3 प्रतिस्थापी के रूप में लिखा लगा हुआ है, तो इसको हम पोजीशन पे दे दो 1 2 3 यानी 3 मेथिल, जैसे हम पीछे वाले वो बेंजो फ्यूरेन था ना उसको नाम देना ना वैसे इसको देंगे 3 मेथिल और बेंजो थायोफिन, 3 मेथिल बेंजो थायोफिन बन गया आपका। ये था इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एरिल थायोमेथिल कीटोन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका थर्ड मेथड ऑफ सिंथेसिस। इसके बाद में देखें थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम
एरिल थायोल से, एरिल थायोल से पढ़ेंगे। एरिल थायोल बोलो उसको, या फिर उसको आप बोल सकते हो थायोफिनोल। थायोफिनोल का ही दूसरा नाम क्या है, एरिल थायोल है। उसकी रिएक्शन देखो आपको किससे करवानी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा आपका फ्रॉम एरिल थायोएसिटाल्डिहाइड, फ्रॉम एरिल थायो एसिटाल्डिहाइड एसिटिल्स। ठीक है, ये तो वो कंपाउंड्स है जिसको हम थायोफिनोल के साथ में ऐड करेंगे। तो उसका नाम वो बड़ा था ना, इसलिए उसका नाम रखते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम एरिल थायो एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि वो फ्रॉम थायोफिनोल था ना, उससे बनने वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम चेंज करके रखा है इसने फ्रॉम एरिल थायो एसिटाल्डिहाइड एसिटिल्स। ये अपने को पढ़ना है। वो एरिल थायो वाला वैसे इसके साथ में ऐड कर दिया उसने। ठीक है, इसमें क्या होगा देखें, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, जो अपना थायोल होता है अल्कोहल, थायोफिनोल, इसका नाम क्या है यहाँ पे थायोफिनोल। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एरिल थायो, एरिल थायो ये मान लो, ये एरिल ये थायो है, ये वाला अलग ग्रुप है एसिटाल्डिहाइड एसिटिल्स। ठीक है, क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, सॉरी क्लोरो एसिटाल्डिहाइड है। तो ये इस प्रकार से कुछ इसमें आता है Cl CH2 CH2 और इसके साथ में क्या लगा हुआ है OR, RO लिखो, चाहे उसको आप क्या लिखोगे, एक मिनट वो इसी अच्छी है क्योंकि दो जोड़ेंगे ना इसके साथ में, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है क्लोरो, क्लोरो और एसिटाल्डिहाइड एसिटेट, ये इसका नाम। इसकी रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि ये क्या रहेगा अपना सोडियम एथोक्साइड। तो इसमें अपन जब थ्योरी लिखेंगे तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि जब थायोफिनोल की रिएक्शन क्लोरो एसिटाल्डिहाइड एसिटिल्स की प्रेजेंस में की द्वारा सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से ये HCl बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से जाएगा और ये वाला बॉन्ड कुछ इस प्रकार से, इसमें से बाहर निकल जाएगा माइनस में HCl निकल गया। सल्फर पे चार्ज क्या है नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, सल्फर नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सल्फर है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये CH2, इसके साथ में लगा हुआ है ये CH और इसके साथ में लगे हुए हैं दो इस प्रकार से गुण। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है PPA के साथ में। PPA वही है पीछे वाला पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, और PPA का कार्य क्या होता है, PPA का वर्क होता है यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये कार्य करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन इस वाली रिएक्शन में H2 मॉलिक्यूल्स नहीं निकल करके यहाँ पे अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स हैं दो ROH की फॉर्म में यहाँ से निकलेंगे। PPA के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो कैसे निकलेंगे, यहाँ पे H है, ये वाला भी H है, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, और ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, पहला ROH R और नेगेटिव और ये H पॉजिटिव ROH के रूप में निकल गया। सेकंड देखिए, सेकंड में ये वाला हाइड्रोजन इस प्रकार से जाएगा और ये वाला इस प्रकार से, ROH सेकंड ROH, ये फर्स्ट ROH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड के जाने से जो पॉजिटिव वाला चाहिए था वो इस बॉन्ड के आने से न्यूट्रल हो जाएगा, तब यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनेगा वो रहेगा अपना इस प्रकार से, और यहाँ पे था CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे सल्फर CH था डबल बॉन्ड, हाँ, और ये अपना क्या होता है बेंजो थायोफिन होता है। ठीक है, और साथ में इसमें क्या निकलेंगे दो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स और बाहर निकल जाएंगे, एक ये ROH और सेकंड ये ROH।
ये था अपना इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एरिल थायो एसिटिल्डिहाइड एसिटिल। ठीक है, उसमें क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें फ्रॉम, ये बनाते हैं अपन, लास्ट वाला है, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इतने बहुत है इसमें, वो अपन करते हैं थायोसैलिसिलिक एसिड से। ठीक है, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा ये थायोसैलिसिलिक एसिड से। ठीक है, देखिए फोर्थ पे अपन पढ़ेंगे फ्रॉम थायो और सैलिसिलिक साइक्लिक हो गया, सैलिसिलिक एसिड से थायोसैलिसिलिक एसिड। थायोसैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन है वो करवानी यहाँ पे क्लोरो एसीटोन के साथ में। क्लोरो एसिटिक अम्ल नहीं, इस बार है क्लोरो एसीटोन। मतलब कि जो अपना एसीटोन है उसके एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को अपने को क्लोरीन से प्रतिस्थापित करना है, जो बनेगा वो क्या रहेगा, क्लोरो एसीटोन बनेगा। इन दोनों रिएक्शन करवाने हैं आपको, और इसमें लेना है आपको क्लोरो एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवाने बेस की प्रेजेंस में। एथेनॉल होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एरो पे। एक तो हम लेंगे यहाँ पे एथेनॉल 95% वाला, और साथ में हम लेंगे कोई बेस, और बेस में ले लें यहाँ पे NaOH। रिएक्शन करवानी है आपको थायोसैलिसिलिक एसिड की। ये था आपका, यहाँ पे लिख देते अपन COOH, और ये हो जाएगा आपका एसिड। दोनों साइड में COOH वो भी सैलिसिलिक एसिड होता है, सॉरी एक साइड में COOH वो सैलिसिलिक एसिड है, ये थायो वाला जुड़ गया तो इसका नाम है थायो, बच्चे का नाम है सैलिसिलिक एसिड। और इसके साथ में रिएक्शन करानी है अपने को एसीटोन की, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये तो होता है एसीटोन। यदि इसके एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो जो ये बनेगा उसको हम बोलते हैं क्लोरो एसीटोन, और ये वाला क्या है, थायोसैलिसिलिक एसिड है। थायोसैलिसिलिक एसिड। देखो फर्स्ट स्टेप में तो जहां भी Cl और H दिखे निकाल दो, HCl, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से माइनस में निकल जाएगा HCl, या फिर इसको नहीं निकालो तो इसकी हेल्प से निकालो, बेस की हेल्प से। Na पॉजिटिव आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, माइनस में NaCl निकलेगा। OH नेगेटिव आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, माइनस में H2O4 निकल जाएगा। लेकिन लास्ट में यहाँ पे तो सल्फर पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये सल्फर नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये तो ऐसे का ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आप सल्फर के साथ में जुड़ गया CH2 और C, और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O, और ये क्या लगा है CH3, ये वाला लिख दिया ऐसे वैसा। अब देखें, अब इसमें से अपने को क्या बनवाना है, बाहर क्या निकालने की अपने को क्या मिल जाए, बेंजोथायोफिन। बेंजोथायोफिन है वो अपने को प्राप्त हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप होगा, साइक्लाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, साइक्लाइजेशन में देखो आप खुद से देखो, उसके बाद में लास्ट में इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें से क्या हुआ, गर्म ही करते हैं, इसमें गर्म करते हैं तो इसमें से बाहर क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ यहाँ पे। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 गैस बाहर निकलेगी इस प्रकार से, और ये आगे समझ में ये हो गया। तो ये क्या हो, CO2 की फॉर्म में निकल गई, इस कार्बन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये H पॉजिटिव भी एक बार साइड में रखते हैं, तो जो बच गया उसको लिखते हैं यहाँ पे। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3। यहाँ से था एक H पॉजिटिव। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, रिंग बनानी है, और एक अपने को क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो करना है, CH3 और एक ये वाला, ये COCH3 कौन से वाले में जुड़ेगा,
ये माने ये H पॉजिटिव आया था, इसके पास आएगा, इससे जुड़ेगा, यहीं पे मान लेते हैं कि ये H पॉजिटिव इसके पास आएगा, इससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज के लिए इस प्रकार से ब्रेक होगा, कार्बन में पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव है यो इसके साथ में जाएगा, तो ये बॉन्ड डायरेक्ट बनाते हैं और इसको बनाते हैं अपन इसके साथ में, ये सिंगल बॉन्ड है और ये बन गया अपना OH। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, वापिस गर्म करेंगे तो इस बार H2 बाहर निकलेगी, तो जो अपना बनेगा प्रोडक्ट, ये तो था सीधा सीधा कार्बन, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया इन दोनों के बीच में, ये रहेगा सल्फर था ही और ये CH था और इसके साथ मिला हुआ है CH, ये बनेगा इस बार। तो 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, 3 मेथिल और बेंजो थायोफिन, ये बन जाएगा यहाँ पे, आगे सुन, ये रहेगा इसका फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम थायोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, 4 होते हैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, अब इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। अब करते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब अपने को पढ़ना है बेंजोथायोफिन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे इसका रिडक्शन। ठीक है, नहीं रिडक्शन नहीं, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में करेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होने से क्या क्या बन सकता है, किसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम H2O2 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में देख लेते हैं। देखिए ये था अपना बेंजोथायोफिन, ठीक है, इसमें आता है कि जब बेंजोथायोफिन है अपना, उसकी केमिकल रिएक्शन यदि हम करवाएं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में आएगा कि यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सल्फर पे क्या करेंगे, क्योंकि इसकी सल्फर है वो कोवलेंट, इसकी जो वैलेंसी 6 तक हो सकती है ना, इस कारण से 1 1 2 हो गई और 2 यहाँ 4 यहाँ से आएंगे तो 6 हो जाएंगे टोटल। देखो क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा फर्स्ट स्टेप में इससे कुछ इस प्रकार से, आ गया, इसका नाम क्या होता है सल्फोन, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेंजो थायोफिन, और सल्फर पे दोनों ऑक्साइड लगे हुए हैं तो इसको 1,1 डाई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और 1,1 की जगह हम SS भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑक्साइड सल्फर में बने हुए ना, तो SS डाइऑक्साइड इतना बन गया। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि यदि हम इसमें करवाएं जिंक और एसिटिक एसिड का यूज करें, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इसके दोनों साइड में एक एक क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। जिंक और एसिटिक एसिड का पेयर जहाँ पे देखे, इसका मतलब वो वहां पे डबल बॉन्ड है, उसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवा दिया, यहाँ पे पहले CH थे, उसके बाद में CH2 हो गया, दोनों जगह एक एक ये वाला बन जाएगा इसमें लास्ट में। वैसे ऑक्सीडेशन होने से ये बनता है, ये तो रिडक्शन का प्रोसेस है ना, कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो सिर्फ यहाँ तक हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन आगे चलती रहती है और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है। यदि अपने को यहीं तक रखना है तो आगे हम रिडक्शन वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और अपने को बेंजोथायोफिन से सल्फोन है वो प्राप्त हो जाता है। ये रहेगा इसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन का टाइप। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करवाएं किसकी, ऑक्सीडेशन में से एक होता है इसका कि ऑक्सीडेशन हो इस प्रकार से, क्योंकि सारी रिएक्शन एक एक पढ़ेंगे तभी बोल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड हम रिडक्शन। सेकंड में हम लिखेंगे रिडक्शन यानी अपचयन। ठीक है, ये लिखें जल्दी,
रिडक्शन में देखिए फर्स्ट, तो रिडक्शन वाले में आएगा सबसे पहले यदि हम ये फर्स्ट ए लगा के लिखेंगे, यदि रिडक्शन हम करवाएं यहाँ पे सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, केवल ये वाला डबल बॉन्ड है वही क्या होगा, रिड्यूस होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है उसको बुओ ब्लांक रिडक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बुओ ब्लांक रिडक्शन के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है सिर्फ इसी का क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इसका नाम देखें तो क्या देगा, 2,3 डाइहाइड्रो बेंजोथाइमिन, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 दोनों हाइड्रोजन रिडक्शन से जो लगे हैं वो एक 2 पे लगाए एक 3 पे लगाए, तो इसको हम बोलेंगे 2,3 डाइहाइड्रो, आगे इसका जो खुद का नाम है वही ऐड कर देंगे, बेंजो थायोफिनोल, ये हो गया। तो वो ब्लांक रिडक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, यहां तक का बनेगा। ठीक है, उसके बाद में कराते हैं हम इसका सेकंड रिडक्शन। ए में तो ये बन गया, बी में देखें बेंजोथायोफिन का ही रिडक्शन करवाना, लेकिन इसका रिडक्शन यदि सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में करवाया जाए, यानी कि अक्षार धातु का अमोनिया के साथ में जो सॉल्यूशन है ना, ये बेस मेटल है, इसका अमोनिया में सॉल्यूशन है, वो भी क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। इसके साथ में करवाएं तब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका रिजल्ट अपने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे बनेगा C2H5 और यहाँ पे क्या बनेगा CH। ये किस प्रकार से बनेगा, ये क्या है CH, यहाँ पे देखते हैं CH डबल बॉन्ड CH, और ये होते हैं इस प्रकार से। NaNH3 के प्रेजेंस में यदि हम यहाँ पे करवाते हैं तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, CH डबल बॉन्ड CH, यदि एक हाइड्रोजन हम ये एक बॉन्ड ब्रेक करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ तो क्या बना CH2 CH2 CH3 एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा C2H5 और यहाँ पे सॉरी SH, ये बनेगा। तो ये किससे बन रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होते हैं, हाइड्रोजन ऐड यहाँ डबल बॉन्ड पे होंगे तो इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा। नाम रहेगा इसका 2 एथिल बेंजीन थायोल, 1 और 2 पे जुड़ा हुआ एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल बेंजीन थायोल। तो बेंजीन थायोल नहीं लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, थायोफिनोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो बचा हुआ वो क्या है, थायोफिनोल है। तो एक ही बात है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। रिडक्शन दो टाइप का गया, एक तो सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में बुओ ब्लांक ये होगा, और बेस मेटल का अमोनिया में सॉल्यूशन होगा, लिक्विड अमोनिया में, उससे जो बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए थर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन इसकी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, दो केमिकल रिएक्शन हो गई। थर्ड हम पढ़ेंगे इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखना ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो देखिए भाई, इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम बेंजोथायोफिन का करवा रहे हैं 2,2 साइक्लोएडिशन। ये ले लिया हमने बेंजोथायोफिन, ये है बेंजोथायोफिन की रिएक्शन हम किसी हेलोजिनेटेड एल्किन से करवाते हैं। ये हो गई एल्किन CH2 यदि इन दोनों के एक एक हाइड्रोजन को हम Cl क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो ये होगी हेलोजिनेटेड एल्किन। तो जब बेंजोथायोफिन की रिएक्शन हेलोजिनेटेड एल्किन के साथ में करवाई जाती है फोटोकेमिकल, तो ये साइन लगाएंगे यहाँ पे एरो पे, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाता है चाहे एसिटोफिनोल ले लिया जाए
चाहे इसमें बेंजोफिनोन ले लिया जाए सोलवेंट के रूप में इनके प्रेजेंस में। तो जब बेंजोथायोफिन की केमिकल रिएक्शन किसी हेलोजिनेटेड एल्किन के साथ में फोटोकेमिकल कंडीशन में एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन के साथ में करवाई जाती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे 2+2 साइक्लो एडिशन होता है। 2+2 साइक्लो एडिशन होगा किसका, देखो ये वाला ना, इसमें भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, 2+2 साइक्लो एडिशन होगा। ये वाला इसके साथ में यहां से जुड़ेगा, यहां से इसका रेडिकल इसके रेडिकल के साथ में और इसका रेडिकल इसके रेडिकल के साथ में, ये बनेगा यहां से एक CH था इसके साथ में H और ये H, ठीक है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा, फोटोकेमिकल प्रोडक्ट है। इसको यदि हम सिस लेंगे ट्रांस, ये सिस है तो ये भी सिस बनेगा, और यदि हमने क्या लिया है ट्रांस, सॉरी ये वाला सिस ट्रांस, ये वाला होता है, ये सिस है तो वो सिस बनेगा, ये ट्रांस तो वो भी क्या बनेगी, ट्रांस बनेगी। ये था फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी प्रकार से होती है इसमें थर्मल साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सेम टू सेम यही है। तो फोर्थ बोलेंगे यहाँ पे हम, ये वाले थे दोनों इस रिएक्शन में सेंसिटाइजर की तरह कार्य करते हैं। सेंसिटाइजर क्या होता है वो देखें, सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर ये क्या है, एक प्रकार से की फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो खुद मतलब कि लाइट से, यानी जो अपना प्रकाश होता है उससे जो फोटोन होती है ना, लाइट रेडिएशन में फोटोन होते हैं, उनको ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अगर ये उन फोटोन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है। लेकिन यदि यहाँ पे हम एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन का यूज करें तो ये क्या करते हैं, ये पहले लाइट रेडिएशन से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उस एनर्जी को जो इन्होंने यहाँ से फोटोन से ली है उस एनर्जी को ये इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं, जिससे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होने के बाद में इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फोटोन है वो डायरेक्ट ये नहीं लेते, ये पहले, ये फोटोन पहले इनके पास जाएगा, ये एक्साइटेड होंगे, फिर ये अपनी एनर्जी इनको देंगे और वापस अपनी पहले वाली ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इनके माध्यम से ये रिएक्शन हो रही है, इस कारण से इनको बोलते हैं सेंसिटाइजर बोलते हैं, फोटो सेंसिटाइजर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ये होंगे यहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर। और इस प्रकार की रिएक्शंस को फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और ये है आपके फोटोकेमिस्ट्री में BSc के अंदर, ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखिए उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे थर्मल रिएक्शन। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसी प्रकार से सेम थर्मल रिएक्शन होती है, लेकिन वो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होकर के टेम्परेचर के द्वारा होगी, यानी उसको हम कंपाउंड्स को गर्म करते हैं, थर्मल कंडीशन में रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्मल रिएक्शन। इसमें भी यही आएगा कि सेम इसी प्रकार से जब हम बेंजोथायोफिनोन बेंजोथायोफिनोन की रिएक्शन हम करवा देते हैं यहाँ पे किसी एल्काइन के साथ में, ठीक है। एल्काइन के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही प्रोसेस होगी, 2+2, यानी ये भी बॉन्ड है और ये भी एक डबल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसका केवल एक पाई बॉन्ड का यूज किया जाएगा साइक्लो एडिशन में। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी और वही यहाँ पे हम थर्मल वाली कंडीशन लगा दी। इसमें फोटोसेंसिटाइजर वगैरह कोई यूज नहीं होता क्योंकि ये थर्मल वाले को ही तो टेम्परेचर तो सभी मॉलिक्यूल्स ही लेते हैं, तो ये इसके साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा का ऐसा है वो, ये वाला बनेगा इसमें थर्मल प्रोडक्ट, ठीक है।
ये रहेगी इसमें थर्मल रिएक्शन। क्या होगी थर्मल रिएक्शन तक? 5वीं देखें, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें वैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक वाले। तो न्यूक्लियोफिलिक में सिर्फ एक ही रिएक्शन है, ठीक है। और जो एक रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आएगा रिंग क्लीवेज विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। रिंग क्लीवेज विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लेंगे किस प्रकार से रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन चलनी है इसकी। ये हो गया अपना बेंजो थायोफिन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में CH3 MgBr। ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो संपन्न होगी। देखें इसमें और कुछ इस प्रकार से R नेगेटिव या CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव का मतलब ये क्या बनाए, Nu नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल बनाए, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ से ये रिंग की ओपनिंग है वो होती है। देखिए रिंग ओपनिंग भी आता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना कार्बन सल्फर का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वो ब्रेक होता है किसमें, मतलब कि इसमें क्या होता है कार्बन सल्फर का बॉन्ड है वो चेंज होकर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। ये वाला बॉन्ड कार्बन सल्फर ना, इसका मतलब कार्बन कार्बन में चेंज हुआ तो इस सल्फर की जगह क्या लगेगा, एक कार्बन है वो आके लग जाएगा। देखिए ये करना है अपने को, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से करनी है। ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर जाके जुड़ेगा ये नेगेटिव, यहाँ से बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, उसके साथ में CH3। हाँ सल्फर पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, या फिर हम बोले सल्फर के साथ में ये MgBr आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, Mg पॉजिटिव और Br इस प्रकार से जोड़ नहीं था, सिर्फ पास पास में रखेंगे। उसके बाद वापस एक मॉलिक्यूल्स और लेंगे हम ग्रीनियर CH3 और MgBr, और इनको यदि अटैच भी करें तो इस साथ में किस प्रकार से लगे हुए रहेंगे, इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होगी। यहाँ से ये Mg इसके पास आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में वापस यही ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ऐसे होगा। इस कार्बन पॉजिटिव के साथ में ये CH3 नेगेटिव जुड़ेगा, S नेगेटिव के साथ में MgBr है, Mg पॉजिटिव जुड़ेगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन बनेगी अपनी वो रहेगी CH डबल बॉन्ड CH3 पहले से ही था और यहाँ पे एक CH3 और आके लग गया और साथ में निकलेगा सल्फर MgBr और यहाँ से भी MgBr। ये वाला फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखना कि जो CS बॉन्ड है वो इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया अपनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ये एक होता है इतना। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें वो पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक में एक होता है, इसमें रिंग क्लीवेज होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। इसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन 5 नंबर पे, 6 नंबर पे 5 हो गए। पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में वो सारे आ जाएंगे, इसमें हेलोजिनेशन
तो पीछे वाले पढ़े थे ना हमने, बेंजोफ्यूरेन के अंदर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, वो सारी रिएक्शन है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे हेलोजिनेशन वाला चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वैसे हेलोजिनेशन में इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जितने भी डबल बॉन्ड हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पे हेलोजन है वो जाके जुड़ जाएगा। देखिए और ये होगा 2 और 4 पे क्या होता है, वैसे मोस्टली 2 और 3, जैसे ये वाला बेंजोथायोफीन है ना, ये वाली पोजीशन है 2 और ये वाली 3 है, तो इस पे होगा इलेक्ट्रोफाइल घटेगी या इस पे होगा, दो प्रोडक्ट बनेगी, तो 3 वाला और एक कौन सा 2 वाला। कौन कईयों में 2 वाला स्टेबल होता है, कईयों में 3 वाला स्टेबल होता है, वही अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन। सेम ही जैसे उनमें पढ़ के आए थे, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे। कंट्रोल कंडीशन में पढ़े ना, सिर्फ कंट्रोल कंडीशन वाली वो देखें क्या रही है अपनी। जैसे ये अपना बेंजोथायोफिनोन है, थायोफिनोन था क्या, बेंजोथायोफिन, बेंजोथायोफिन था, फिनोन था, थायोफिन था अपना। इसकी रिएक्शन कंट्रोल्ड कंडीशन में करवानी है, सिर्फ इस डबल बॉन्ड पे हेलोजिनेशन करवाना है, इस पे नहीं जाना। तो हम Cl2 यहाँ पे लिखते हैं Br2, उसके साथ में लेते हैं CH3COOH और उसके साथ में भी CH3COOH। तो क्लोरीनेशन, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, अपने सिर्फ मेन वाले लिखने हैं इसके अंदर। सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे, मेन वाला। दोनों में ही मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, 3 वाला। सिर्फ एक प्रोडक्ट मेन की बात करें तो इसमें भी क्या मिलता है अपने को, क्लोरीन Cl मिलेगा यहाँ पे, और इसमें भी क्या बनता है, 3 वाला प्रोडक्ट इसमें बनता है, इसमें Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। 1 2 3 और 1 2 3, इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो बेंजो थायोफिन, और इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजो थायोफिन, ठीक है। ये वाले बने कंट्रोल्ड कंडीशन, यहाँ पे हम लिख देंगे कंट्रोल्ड, मतलब इतना ही करेंगे, उसके बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। कंट्रोल्ड रिएक्शन हो, यदि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं हो तो यहाँ पे सभी जगह इसमें क्या हो जाएंगे, हेलोजेंस है वो ऐड हो जाएंगे, वो होती है अनकंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें फर्स्ट हो गया अपना हेलोजिनेशन रिएक्शन। उसके बाद में सेकेंड में पढ़ेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन। देखिए सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में आएगा अपना, बी लगा के लिखेंगे नाइट्रेशन, ठीक है। ये रखते हैं बेंजोथायोफिन है, इसी का नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन में यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब कि एक 2 वाला एक 3 वाला, एक मेजर रहेगा और दूसरा यहाँ पे कौन सा रहेगा, माइनर रहेगा। देखें ये बेंजोथायोफिन है, इसका नाइट्रेशन करवाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड और उसके साथ में हम लेते हैं इसमें एसिटिक एनहाइड्रेट। अब क्वेश्चन ये आएगी कि ये जो एसिटिक एनहाइड्रेट है, एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट की जो ये रिंग है उस रिंग में कितने हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं रिंग में वो सारे क्या है, हेटेरो एटम है। तो इस एसिटिक एनहाइड्रेट की रिंग में कितने हेटेरो एटम है, इसमें देखने से लगे 1 2 3 3, ठीक है। इसको ओपन करके बनाए तो क्या बनेगा, CH2 कार्बन, CH2 और इसके साथ में कार्बन और ये ऑक्सीजन। ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले दोनों ऑक्सीजन वो रिंग में नहीं आ रहे, रिंग में 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग में हेटेरोएटम केवल एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो
तो इस रिंग में हेटेरो एटम कितने हैं? सिर्फ एक है, 3 ही है, क्योंकि ये वाले डबल बॉन्ड वाले हैं वो तो रिंग के अंदर काउंट ही नहीं हो रहे, रिंग बना ही नहीं रही है, तो अलग से जुड़े हुए हैं, तो हेटेरो एटम कितने इसमें? सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेंजोथायोफिन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट रहेगा इस प्रकार से NO2 और सेकेंड में 2 वाली जगह पे NO2 ग्रुप है वो जुड़ेगा। ये तो हो जाएगा 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजोथायोफिन और ये है 2 नाइट्रो बेंजोथायोफिन। इसमें से ये वाला मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये अक्षेष में बनता है और ये लेस कम मात्रा में बनेगा। ये रहेगा इसमें नाइट्रेशन वाली रिएक्शन। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक में थर्ड होगी यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेम यही है, सिर्फ चेंज क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं इसका सल्फोनेशन, वो चेंज कर देंगे। पता तो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा यहाँ पे SO3H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ये आता है इस प्रकार से C6H5NSO3 पीरिडिन सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें आएगा जब बेंजोथायोफिन की केमिकल रिएक्शन, हम ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स है सल्फोनेशन में, तो जब बेंजोथायोफिन की केमिकल रिएक्शन है वो हम पीरिडिन और सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, पीरिडिन और साथ में क्या है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, या तो यहाँ पे लगेगा ये ग्रुप या फिर यहाँ पे लगेगा। इसमें से ये वाला होता है 3 वाला मेजर प्रोडक्ट और 2 वाला होता है माइनर प्रोडक्ट। नाम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 बेंजोथायोफिन, 3 पे क्या है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक जो ये SO3H ओ यहाँ इसको यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, इसी के बेस पे नाम लेते हैं, तो 3 बेंजोथायोफिन सल्फोनिक एसिड। अब ये मत बोलना कि इसमें सल्फोनिक एसिड की 3 पोजीशन पे बेंजोथायोफिन लगा हुआ है, बेंजोथायोफिन की 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है सल्फोनिक ग्रुप वाला ये लगा हुआ है। इसके देखें तो इसका नाम हो जाएगा 2 बेंजोथायोफिन सल्फोनिक। ये रहेगी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में सल्फोनेशन रिएक्शन, तीनों होगी नाइट्रेशन सल्फोनेशन। एक लेते हैं इसमें फ्रीडलक्राफ्ट वाला चेक कर लेते, फ्रीडलक्राफ्ट में वही 2 हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में D लगा के लिखे, लास्ट रिएक्शन है वैसे इसकी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में आपको देखना किस प्रकार से करनी है, एक तो होती है फ्रीडलक्राफ्ट में भी 1 नंबर लगा के लिखे, एक तो होती है इसमें फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी प्लस में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में हम इसकी रिएक्शन है वो यहाँ पे करवा देंगे, तो बनेगा क्या यहाँ पे वो देखें
ये मान लीजिए इस प्रकार से जाए, यहाँ वाला हाइड्रोजन या फिर यहाँ वाला हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, CH3 बना लिया इसने, H पॉजिटिव है, चाहे ये H पॉजिटिव जाए, कार्बन नेगेटिव जुड़ेगा CH3, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कार्बन है वो इसके साथ में, क्योंकि ये तो ऐसे निकलेगा या फिर ये ऐसे निकलेगा, तो इस रिंग वाले कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला कार्बन इस पॉजिटिव वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपके CH, इसके साथ में दो क्या लगे हुए हैं CH3, ये CH है, एक CH3 है, एक CH3 ये बन जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा CH, दोनों साइड में क्या लग जाएंगे CH3। ये तो होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। एसिडिक मीडियम में करवाएंगे ये वाले रिएक्शन। इसके नाम देखें तो क्या हो जाएंगे, मेजर माइनर का नहीं बताया हुआ यहाँ पे, इनका नाम देखिए, इसका तो 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 एल्किल। अब एल्किल पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, इस एल्किल, इसको हम एल्किल ग्रुप मान रहे हैं, इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे 3 एल्किल, कॉमन नेम ले दें 3 एल्किल बेंजो थायोफिन, ठीक है। जैसे प्रोपिल नाम से इसको हम लिख देंगे 3 कार्बन है ना, और ये हो जाएगा 2 पे जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप, इसको हम लिख देंगे 2 एल्किल बेंजो थायोफिन, ये बनेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और यदि इसका हम एसिलेशन रिएक्शन देखें, फ्रीडल-क्राफ्ट का दूसरा टाइप होता है एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसमें चेंज किया करना है, इसकी रिएक्शन नहीं करवानी, वहां पे बेंजोथायोफिन की रिएक्शन आपको करानी है एसिटिल क्लोराइड के साथ में। यदि यहाँ वाला H जाएगा तब तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये जो एसिल ग्रुप है वो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल कार्य करेगा, तो वो तो या तो 2 पोजीशन पे उड़ेगा या फिर वो 3 वाली पोजीशन पे जाकर के ऐड हो जाएगा, जहाँ पे जाके ऐड होगा वहां ही से ही H पॉजिटिव निकलेगा, Cl के साथ में माइनस में HCl बना देगा, तो एक बार 3 वाले पे जुड़े तो यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे जुड़े तब वो क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड O CH3। नाम चेंज करें तो 3 एल्किल की जगह क्या हो जाएगा एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी 2 एल्किल की जगह क्या आ जाएगा 2 एसिल ग्रुप, बाकी आगे वाला सेम है बेंजोथायोफिन वो यहाँ पे बन जाएगा। ये थी आपकी, इसमें से ये वाला क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, और एल्काइलेशन में भी मेजर प्रोडक्ट 3 वाला, सभी में जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, चाहे वो नाइट्रेशन हो चाहे वो हेलोजिनेशन हो, और हेलोजिनेशन में तो बनता है 3 वाला, 2 वाला बनता नहीं है, तो लेकिन नाइट्रेशन सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट दोनों टाइप एल्काइलेशन और एसाइलेशन में हमेशा ही मेजर प्रोडक्ट है वो 3 वाला ही, ठीक है। फिर आपका बेंजोथायोफिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके साथ में इसकी केमिकल रिएक्शंस। अब इसका जो नेक्स्ट एक बची इसमें बेंजोपाइरोल, क्योंकि ये बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक में 3 ही थे, बेंजो फ्यूरेन जो पढ़ चुके हैं, और सेकंड ये है बेंजोथायोफिन, और थर्ड बची है बेंजोपाइरोल जिसे इंडोल भी बोलते हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए